केस में बड़ी खबर क्या है। आज जो मैंने आपको जो इससे पहले बताया था और आपने इसका वीडियो भी देखा होगा दिव्य हिमाचल टीवी पर आज दिन को, जब एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन के बाहर जेबीटी और डीएलएड के प्रशिक्षु हड़ताल पे बैठे थे, उनको जूस पिलाकर उनकी हड़ताल तुड़वा रहे थे। ये इसलिए हड़ताल टूटी क्योंकि ये मुख्यमंत्री से सुबह मिले थे, जो शिक्षक महासंघ के महामंत्री हैं मामराज पुंडीर, उनकी अगुवाई में, और उसमें वहां उनको आश्वासन मिल गया कि अगले 4 दिन में इसका रास्ता निकाल लेंगे। हालांकि कल के बाद परसों छुट्टी है, मुख्यमंत्री शिमला में है नहीं, तो मैटर कैसे होगा वो बात अलग है। हालांकि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव दोनों ही शिमला में हैं, लेकिन शाम को लॉ से वो फाइल वापस आ गई जो शिक्षा सचिव ने भेजी थी। लॉ में जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर डिसीजन के लिए, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, 25 फरवरी को ये केस लगेगा हाई कोर्ट में, जिसमें सरकार को ऑलरेडी इशू हुआ है नोटिस। और इसी में कोर्ट ने जो बीएड के हक में फैसला दिया था उसको, अपने ऑर्डर को स्टे कर दिया है और जो बाकी ऑर्डर इसमें जो आगे नोटिस इशू कर दिए हैं। तो इसीलिए जो ऑर्डर जो है वो नोटिस इशूड लिखा गया है उसमें, इसीलिए सेक्रेटरी एजुकेशन ने इसकी व्याख्या के लिए फाइल भेज दी थी लॉ में कि आप बताइए हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं। लॉ ने आज जो फाइल वापस भेजी है उसमें कहा कि हम जो है इसमें अपनी लीगल ओपिनियन देने से रिफ्रेन कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें अपनी कोई राय नहीं देना चाहते। और इस जजमेंट को देखते हुए जो पहले हाईकोर्ट ने लिखी है, इसीलिए आप इस बारे में एडवोकेट जनरल से कंसल्ट करें, क्योंकि उन्होंने अपने रिप्लाई में जेबीटी के केस में कुछ और चीजें, कुछ और फैक्ट कोर्ट में रखे हैं। तो लॉ ने तो रिफ्रेन कर लिया खुद को इसमें कोई भी राय देने से। तो अब सरकार के पास क्या रास्ता है, खासकर उस स्थिति में जब मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दे रखा है, वो कल से पता लगेगा कि अब अगला जो रास्ता है वो किस तरह से लिया जाता है। वैसे अगर सिर्फ पहले भी एडवोकेट जनरल से ही राय ली होती तो अब तक ये रिजल्ट भी आ जाना था, क्योंकि वो इससे सहमत हैं कि जोधपुर हाई कोर्ट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहां जिसमें स्टे नहीं मिला था, तो वो कोर्ट को उससे अप्राइज करा के मेरिट जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं, लेकिन उनसे पहले पूछा नहीं गया। तो अब क्या इसमें कोई और पेच फंस जाएगा, क्योंकि 25 फरवरी नजदीक आ रही है, और सरकार क्या इस रिस्क को लेगी कि जब हाई कोर्ट इसको सुनेगा तो इससे पहले रिजल्ट निकाल दें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये बड़ी डेवलपमेंट अपने आप में है जेबीटी बनाम बीएड के केस में, कि लॉ ने मना कर दिया है कि हम अपनी कोई राय नहीं देंगे। अब इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में जेबीटी को लेकर के भी बड़ा मसला चर्चा में रहा है, और जेबीटी की भर्तियां आगामी दिनों में शुरू हो सकती हैं। बीएड और जेबीटी को लेकर के जो तकरार चली हुई थी उस पर अब प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अमल में लाने की बात कही है। हाई कोर्ट ने बीएड को भी मान्यता देते हुए फैसला लिया था, और इसके बाद ये तकरार शुरू होगी और जेबीटी की भर्ती प्रक्रियाओं पर इसका असर देखने को मिला था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में दिए फैसले पर स्टे लगा दिया है, और उसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया, जो जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसका रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। अब जेबीटी और डीएलएड के जो प्रशिक्षित हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया आसान होगी, और आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर में शुरू कर सकती है।